राजा पर केवल धोती है, बेटा पर सिर्फ लंगोटी है। है तीनों प्राणियों की लेकर के जब विश्वामित्र ब्राह्मण चल दिए वहां से चले हैं तो महाराज हरिश्चंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके जन्म भूमि माता को प्रणाम किया है। मैया, हमसे अगर इन दिनों में कोई अपराध कोई पाप हो गया हो तो मुझे अपना पुत्र समझ करके क्षमा कर देना। मैं जा रहा हूँ माँ। जन्म भूमि माता को प्रणाम करते हैं। प्रजा के लोगों ने हरिश्चंद्र जी को घेर लिया, जवाब दिया है महाराज अगर आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो ये प्रजा किसके सहारे से जिएगी, किसके सहारे से हम सब लोग रहेंगे, हमें छोड़ करके मत जाइए। महाराज ने सभी को समझाया है, जवाब दिया है पागल ना बनो आप सब लोग, थोड़े हिम्मत और साहस से काम लीजिए। अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो शायद हम अपने धर्म को बचा नहीं पाएंगे, हमें अपने धर्म की रक्षा करने दो, मुझे जाने दीजिए। आज से ये ब्राह्मण तुम्हारे महाराज हैं, इनकी सेवा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। मैं जा रहा हूँ। हरिश्चंद्र जी जब चल दिए, विश्वामित्र ब्राह्मण आवाज लगा रहे, बड़े आओ हरिश्चंद्र, इतने धीरे धीरे जाओगे, कब तक पहुंचोगे? काशी नगरिया बड़ी दूर है, चले आओ, बड़े आओ। हरिश्चंद्र जी जाते हैं विश्वामित्र ब्राह्मण के पीछे, बीच में रोहितास है, सबसे पीछे तारावती जा रही हैं। कहाँ कभी भी उन्होंने पलंग नहीं छोड़ा था, हमेशा दासियां उनकी सेवा किया करती थी। रोहितास नौकरों की गोद में खेला करता था, आज नन्हे नन्हे पैरों से वो अयोध्या से काशी नगरिया के लिए जा रहा है, चला नहीं जाता है। इतनी कड़ी धूप पड़ी है लेकिन हिम्मत बांध करके रोहितास आगे बढ़ते हुए जाते हैं। श्रीमान कन्हैया लाल एडवोकेट पूर्व प्रधान जी जो इसी गांव के बसने वाले हैं, इनकी तरफ से हमारे पास में 210 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। मैं भगवान से कामना करती हूँ भगवान अन्य शुद्ध बुद्धि प्रदान करें, सदैव सुखी रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जिस समय रोहितास चलते तो रहे, हिम्मत बांध करके, छोटा सा बालक है, जब तक चला गया तब तक तो वो हिम्मत बांध के चलते रहे, सास से चलते रहे। जब नहीं चला गया, इतनी कड़ी धूप पड़ी थी, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। और रोहितास जब जमीन पर गिरे हैं तो मैया के होश उड़ गए, एकदम से बेचैन हो गई, अपने पति की रास्ता घेर के खड़ी हो गई। जवाब दिया श्रीमन, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, मेरा राज्य चला गया, दौलत से भरा भंडार चला गया, मैं बिल्कुल उदास भी नहीं हुई और हम तुम्हारे संग बिछने के लिए चली आई। अगर मेरे रोहितास को कुछ हो जाएगा, मेरे पुत्र के ऊपर जरा सी आंच आ जाती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ी देर कहीं छाया में बैठ जाओ, मेरे बेटा की हालत बिगड़ रही है। आंखें भी बंद कर ली है, देखो बेहोश हो गया है। हरिश्चंद्र कहने लगे पागल हो गई हो, हमें ऐसा लगता है परेशानी को देख करके तुम्हारी हिम्मत भी काम नहीं कर रही, हमें लगता है कि तुम मेरा साथ देना नहीं चाहती। रोहितास को कुछ नहीं हुआ, गर्मी की वजह से बेहोश हो गया है, उसके ऊपर हवा कर दो, उसे होश आ जाएगा। बोले नहीं स्वामी, मेरा बेटा बहुत बेहोशी में पड़ा हुआ है, उसे कुछ ज्ञात नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ में क्या हो रहा है। थोड़ी देर कहीं छाया में बैठ जाइए। मैंने क्या कहा, मेरी ओर देखो ना। और पत्नी अपने पति को समझाती हुई बोली, अरे सैया ने का छाया में से
जवाब दिया, थोड़ी देर की छाया में बैठ जाओ। महाराज कहते हैं तुम अपने पुत्र के ऊपर हवा कर दो, उसे होश आ जाएगा, गर्मी की वजह से बेहोश हो गया है। ये 1 से 1 रुपया न्यू शिव फोटो स्टूडियो उपेंद्र यादव जी जो ग्राम खल्ला से आए हुए हैं, इन भैया जी की तरफ से हमारे पास में 1 से 1